ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। फ्लिप फ्लॉप्स में हम लोगों ने लैच के बारे में बात की थी। हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम भी देख लिया था हम लोगों ने, है ना। ये हम लोग सब देख चुके हैं। तो अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट, या किसी को कोई भी डाउट है अभी तक इसमें? एनीवन? बेटा कमेंट, जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे आप लोग की आवाज़ सुनाई नहीं देगी आज, क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ और मेरे पास ईयरफोन नहीं है। ओके। ओके, ठीक है, चलो। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच में जो हमने सबसे बेसिक डिफरेंस देखा था वो ये देखा था कि जो जो लैच होता है जनरली, वो लैच जनरली होता है कि उसमें सर एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है सर, उसमें कोई एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज नहीं होता है। बट फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लिप फ्लॉप में सर हम लोग एक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल लगाते हैं, उसका क्या एडवांटेज है क्या एडवांटेज नहीं है, और हमने एक डेफिनेशन भी देखा था सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में। हम लोगों ने देखा था कि सर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो उनके आउटपुट सब तभी चेंज होंगे जब आप एक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल की मदद से आप उसमें इनपुट देंगे। बट एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में हमने ये देखा था कि सर जब भी इनपुट की वैल्यू को आप चेंज कर देंगे सर, तो हमारा एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट चेंज हो जाएंगे। वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद हम लोगों ने लैच की, हमने देखा था कि एसआर लैच किस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम भी देखा था। मैं फिर से एक बार एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम दोनों तरीके से बना देता हूँ, यूजिंग नॉर गेट और यूजिंग और यूजिंग नैंड गेट, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें भी और एक्सप्लेन करना है। ओके, दिस इज यूजिंग नॉर गेट। यूजिंग नॉर गेट के लिए हमने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। आप लोग का सेकंड वाली यूनिट का क्विज अभी तक ड्यू है ना। अभी तक मैं नहीं बता पाया हूँ आप लोगों को, और आप लोगों का एक असाइनमेंट भी मुझे देना है। फर्स्ट यूनिट का भी मैं असाइनमेंट अलग दूंगा, सेकंड यूनिट का असाइनमेंट मैं अलग दूंगा। तो जनरली मैं अब तक क्या करता था कि अब तक मैं ये करता था कि मैं असाइनमेंट जो भी देता था उसमें मैं ये जनरली बोलता था कि आप लोग आरजीबीबी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। इसलिए आप लोग के जो सीनियर्स की क्लास है उसमें मैं ये करता था कि असाइनमेंट जैसी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती थी, मैं उन लोग को ये बोलता था कि आप लोग आरजीबीबी के 5 साल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको लगा लो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट लगातार क्या है कि कुछ सालों से उनके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिरता जा रहा है आरजीबीबी का, कि उससे आपका आईक्यू लेवल टेस्ट नहीं हो पाएगा असाइनमेंट में, है ना। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट खुद से बना के दूंगा, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट नेक्स्ट वीक के एंड तक मैं आप लोग को असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा आप लोग को सॉफ्टवेयर में। उसको आप लोग को सॉल्व करना है, उसका आपको फिर जो भी उसके आगे के इंस्ट्रक्शंस होंगे मैं आप लोग को दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है, फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है, सॉफ्ट कॉपी बना के आपको उसको असाइनमेंट को पोस्ट करना है। यू विल सी दैट, है ना। उसको मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को सब कुछ। क्विज हम लोग फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट का नहीं किया था, वो भी अभी हम करने वाले हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है? तो आप लोग अपना रिवीजन वगैरह करते रहिएगा। मैं 1 दिन या 2 दिन का टाइम दूंगा सेकंड यूनिट का असाइनमेंट, सेकंड यूनिट के क्विज के लिए। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देते रहो। अगर नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि सर मैं ही बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। ओके, तो यूजिंग नॉर गेट तो हम लोगों ने बना लिया, और ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ लास्ट क्लास में। किस तरीके से ये काम करेगा मैं ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, दिस इज एस, दिस इज आर। दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर गेट में आर ऊपर होता है एस नीचे होता है, मतलब आर के आगे क्यू होगा और एस के आगे क्यू बार होगा। नैंड गेट में जस्ट अपोजिट होता है, एस के आगे क्यू होगा और आर के आगे क्यू बार होगा। ये डायग्राम ध्यान से बनाना, गलत मत कर देना एग्जाम में, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। और वेरिफिकेशन करना हो तो किसी बुक में जाके डायग्राम और चेक कर लेना, वैसे मैं डायग्राम जहाँ तक है सही बना रहा हूँ। क्रॉस कपल्ड लॉजिक सर्किट हमेशा ही यूज होगा। ठीक है, क्रॉस कपल्ड सर्किट को हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्रॉस कपल्ड सर्किट ही इंश्योर करता है फीडबैक बनाने के लिए। सो दिस इज क्रॉस कपल्ड सर्किट।
और दिस इज ऑल्सो क्रॉस कपल्ड सर्किट, वो नॉर गेट से बनाया हम लोगों ने, और ये भी हम लोगों ने नैंड गेट से बनाया है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल लैच में मैंने आप लोगों को ट्रुथ टेबल डिफरेंट बताई थी। मैंने कहा था कि एसआर लैच की जो ट्रुथ टेबल होगी और क्या कहते हैं जो यूजिंग नॉर गेट और नैंड गेट वो अलग अलग आती है, यहाँ पे अलग रहेगी। फ्लिप फ्लॉप में मतलब जिनकी ट्रुथ टेबल रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, ट्रुथ टेबल ही मैंने लास्ट क्लास में ट्रुथ टेबल बनाई थी या नहीं बनाई थी? ट्रुथ टेबल मैंने समझाया था लास्ट क्लास में आप लोग को। एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने ट्रुथ टेबल क्या ड्रॉ की थी, क्या आप लोग को समझाया था? ओके, क्या मैंने ये भी समझाया था कि क्लॉक सिग्नल अगर 0 रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा? मैंने ये चीज समझाई थी सभी लोगों को। ओके, ठीक है। This is at reset state because R is 1. ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। अरे यार इसको कोई मिनट सही से बना देता हूँ। अगर ये S की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, सेट होगा या रीसेट होगा? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन। अगर S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 तो आउटपुट क्या होगा? Qn प्लस 1 होगा या तो 0 होगा? बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में अपने उंगलियां रेडी रखो कमेंट करने के लिए। आज मैं बहुत क्वेश्चन पूछता चलूंगा साथ में। 1, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। शिवम सेट अगर करेंगे तो बेटा 1 0 आना चाहिए ना, 0 1 की जगह नहीं तो 0 1 तो नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज 1 0 के लिए ये आएगा 1 सेट में, ये अच्छा सेट में ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। नहीं शिवम सही है, शिवम सही है, यस। दिस इज सेट 1 0 करेंगे तो ये सेट स्टेट, और अगर 1 1 आएगा तो इनवैलिड स्टेट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सर Qn प्लस 1 और Qn प्लस 1 बार दोनों ही वैल्यू सेम आ रही थी, है ना? हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई थी ऑलरेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रुथ टेबल। अब ये तो ट्रुथ टेबल हो गई। अब इसमें क्या होता है, कुछ और टेबल्स ही बनाई जाती हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जो नहीं समझ में आए मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा डाउट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं माइक को निकाल दूंगा, तो फिर मैं आप लोग की डाउट सुन पाऊंगा। किसी को भी अगर बीच क्लास में अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़ा डाउट अपने कमेंट सेक्शन में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करूंगा, माइक को निकाल दूंगा तो मैं आप लोग की डाउट सुन पाऊंगा। ठीक है, किसी को भी किसी भी स्टेट पर किसी भी स्टेज पर अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर लिखिएगा पहले, बोलने से पहले। इसके बाद हम लोग बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं होता, आप लोग को पता है कि एक्चुअली में तो सर मेमोरी का जो नेक्स्ट स्टेट है, मेमोरी का जो नेक्स्ट स्टेट है उसका जो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट है, इट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। ये हम लोगों ने देखा था, है ना, कि द नेक्स्ट स्टेट मेमोरी इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। ठीक, तो अभी तक हमने जो ट्रुथ टेबल में आप जो हम बना रहे हैं जनरली, वो हम क्या बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं इनपुट से हम ये चेक कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप का कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है। हमने प्रेजेंट स्टेट को तो कहीं कंसीडर नहीं किया है हियर, क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी हम लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर करने की। कि अगर क्लॉक सिग्नल 0 है तो हमको पता ही है कि सब चाहे कुछ भी कर लो वो हमें प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाला है, या होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट ही मिलने वाला है ना? ये तो हम लोगों ने देखा था। अगर आपने रीसेट को बंद किया है तो हमें पता है सर कि हमारा आउटपुट 0 मिलेगा। अगर हमने सेट को बंद किया है तो हमको पता है कि हमारा आउटपुट 1 मिलेगा, और 1 1 है तो हमको पता है सर इनवैलिड कंडीशन मिलेगी। बट अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द माय ट्रुथ टेबल, तो उसमें सर मुझे प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो जिस तरीके से बनती है उसमें 3 इनपुट्स एक्चुअली लिए जाते हैं। एक एस लिया जाता है, एक आर लिया जाता है, और एक प्रेजेंट स्टेट ली जाती है।
अभी हमने एसआर को देखकर देखा था और आउटपुट इसमें होता है Qn+1। Qn+1 का जो आउटपुट होगा उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, Qn+1 बार हो जाएगा। तो हम एक ही आउटपुट को कंसीडर कर लेते हैं। मेरा एक आउटपुट है Qn+1, दिस इज माय नेक्स्ट स्टेट। मैंने पहले आपको बताया था कि n से मैं कंसीडर करूंगा प्रेजेंट स्टेट को और n+1 से मैं क्या कंसीडर करूंगा, नेक्स्ट स्टेट। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, है ना? ठीक है, हाँ जी। तो सर 3 इनपुट, सर कितने इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 8 इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बना लो 8 इनपुट कॉम्बिनेशन। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। हाँ ठीक है, तो ये 8 इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। अब तुम देखो, तुम मुझे बताओगे क्लॉक सिग्नल को बेटा मैंने ऑलरेडी बनवाना हुआ है यहाँ पर, कि क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर 0 होगी तो मैं जानता हूँ कि क्लॉक सिग्नल अगर 0 होगा तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, है ना? आई नो दैट। तो मैंने क्लॉक सिग्नल की वैल्यू को मैंने यहाँ पे मैंने 1 किया हुआ है, तो उसी के लिए सारे में इनपुट कॉम्बिनेशंस में ये देख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक इनपुट कॉम्बिनेशन और ले सकता हूँ, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू को 0 कर दूं, बट मैंने ये माना हुआ है क्लॉक सिग्नल 1 है। तभी तो इनपुट का मतलब है, अगर क्लॉक सिग्नल को मैं 0 कर दूंगा तो मुझे पता है कि सर आप चाहे कुछ भी करते रहिए, क्योंकि ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो अगर मैं क्लॉक सिग्नल को 0 कर दूंगा तो मुझे पता है कि सर कुछ भी मतलब नहीं रहेगा सर, सारे के सारे जो हमें जो प्रीवियस स्टेट है सिर्फ हमें वही मिलने वाला है, हमें और कुछ भी मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, हियर क्लॉक सिग्नल इज 1। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 ली है। तुमको पता है कि जब s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 होता है तो क्या मिलता है मुझे? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, बेटा अगर s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 0 है तो मुझे क्या मिलेगा? प्रीवियस स्टेट। वेरी गुड नियति, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो सर प्रीवियस स्टेट मिलेगा, हम नेक्स्ट स्टेट निकालना चाहते हैं और s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, और यहाँ प्रीवियस स्टेट हम लोगों ने लिया, प्रेजेंट स्टेट हमारा यहाँ पर क्या है, qn की वैल्यू 0 है, तो 0 है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, हमें पता है सर प्रीवियस स्टेट मिलता है, और प्रीवियस स्टेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू यहाँ क्या है, 1, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? ये चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? ये कैसे मैंने 0 1 यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में पुट किया है? सर s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 पर मुझे प्रीवियस स्टेट मिलता है, मेरा प्रीवियस स्टेट 0 1 है, तो इसीलिए मुझे 0 1 मिला है। चलिए आगे चलते हैं। सर इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, मतलब रीसेट 1 है सर। तो रीसेट 1 के लिए, रीसेट s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 के लिए मुझे qn+1 हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है, चाहे प्रीवियस स्टेट चाहे कुछ भी बनी रहा है, लेकिन मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई? मुझे सर हमेशा क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ ठीक, सर 1 0 है, तो 1 0 के लिए सर मुझे क्या है, s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0, तो मतलब सेट ऐसा, तो मुझे चाहे प्रीवियस स्टेट में कुछ भी बना रहा है, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। क्योंकि सर ये तो मेरी सेट वाली कंडीशन है, ये मेरी कौन सी कंडीशन है, सेट कंडीशन है। ये वाली कौन सी कंडीशन है आपकी, ये वाली रीसेट कंडीशन है। और ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये होल्ड कंडीशन है। ठीक, अब इसके बाद में अगर 1 1 है तो सर मुझे पता है ये तो इनवैलिड कंडीशन होती है, तो आउटपुट जो सर कुछ भी अनाप शनाप मिलता रहे, क्या मुझे उसके लिए कुछ मतलब रहना है, नहीं। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डोंट केयर टर्म्स होंगे मेरे, इनवैलिड कंडीशन है ये मेरी। यहाँ पर इस इस s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 के लिए तो मैंने सर अपना सर्किट ही डिजाइन नहीं किया, मैंने अपना फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन नहीं किया, क्योंकि इसके लिए मेरी इनवैलिड कंडीशन आ जाती है ना? तो यहाँ से तो सर मुझे ये समझ में आ गया कि सर इसके लिए तो चाहे कुछ भी आउटपुट आता है, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अपने फ्लिप फ्लॉप को इन दो इनपुट्स की। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ होती है, ये ड्रॉ करने के लिए कोई अलग से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है, जो आपका बेसिकली ट्रुथ टेबल है, बस उसमें आपको क्या है, मेमोरी एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो ये कभी भी फ्लिप फ्लॉप आप बनाएंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने आना चाहिए। इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल से
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी से मैं बनाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेटा बनाने के लिए मैं क्या करूं जरा बताओ। इस टेबल से मुझे अगर इक्वेशन बनानी तो व्हाट शुड आई डू? के मैप। सर के मैप तो हमारे पास में एक यूनिवर्सल, सर एक हमारे पास में एक हथियार है। कोई भी हमको इक्वेशन दी, कोई भी हमको टेबल दी, प्लॉट टेबल दी हुई, उससे हम के मैप बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं? 3 इनपुट्स हैं। यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, एस आर क्यू एन। तो इनको लेकर आप क्या बनाओगे? एक के मैप बना लो 3। तो 3 वेरिएबल के लिए कितने सेल का के मैप बनेगा? 8 सेल का के मैप बनेगा। दिस इज माय 8 सेल के मैप। एस को मैंने यहाँ ले लिया, आर क्यू एन को मैंने ये ले लिया। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो मेरे ये वाले केसेस हैं, तो 0 1 0 0 पुट करना है यहाँ पर, 0 1 0 0, उसके बाद 1 1 x x 1 1 x x। तो इसके लिए मैं दो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, एक तो देखो बेटा ये बन जाएगा 4 सेल का, एक तो ये बन जाएगा 4 सेल के लिए, ये ग्रुप बन गया एक, और एक ये ग्रुप बन गया। तो करेक्ट आउटपुट क्या है आपका? Qn प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? बताओ जल्दी से मुझे, क्या इक्वेशन आएगी? जल्दी बताओ। ये जो दो वेरिएबल हैं, ये जो दो सेल बना रहे हैं, मेरा के मैप याद है कि भूल गए सब? जब सभी लोग जल्दी बताओ उसके लिए क्या इक्वेशन निकल के आएगी? एस। जल्दी से बताइए। प्लस 8 यार प्रबल नहीं यार, गलत है। शिवम, यस बेटा, आंसर इज राइट। एस प्लस बेटा एस बार क्यों आएगा बेटा? देखो ये वाला मैंने बनाया है ना, ये वाला देखो मैंने बनाया है, नियति। दिस इज एस और एस बार, दिस इज एस ना, एस प्लस आर बार क्यू एन। यस नियति, यस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर, यस 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 बेटा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये आना चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, कभी-कभी तो गेट में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बेटा बताइए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। कभी आपके क्वेश्चन है, आपके आरजीबी में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज डिजाइन द एसआर फ्लिप फ्लॉप विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्साइटेशन टेबल। अगर आपसे कोई भी एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी आपको। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, नॉर्मल टोटल टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये सभी को कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन समझ में आ गए। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही ऐसा फ्लिप फ्लॉप का आपको सबको समझ में आ जाएगा, फिर जेके तुरंत समझ में आ जाएगा, टी फ्लिप फ्लॉप तुरंत समझ में आ जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं यार नवनीत, क्यों ऐसा होगा? एसआर बार क्यों होगा बेटा? ये डोंट केयर वाले दो टर्म है, इनको भी तो यूज करेंगे ना। डोंट केयर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये 4 सेल का कीमा बन जाएगा ना। अब देखो 4 सेल के लिए तुम देखो सिंपल सी बात, कि यहाँ पर कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? ये आर क्यू एन तो सारे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही आएगा। एस आर बार क्यों आएगा, है ना? ऐसा नहीं आएगा। और ध्यान करो, मैंने केमैप के लिए जो पहले थ्योरी पढ़ाई थी, वो हमेशा यही कहा था n माइनस n वेरिएबल्स आते हैं, ये 3 वेरिएबल का है। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। m की वैल्यू, सॉरी 2 टू द पावर m कितना है? 4। m की वैल्यू आ गई 2, 3 माइनस 2 1, तो मतलब 1 वेरिएबल का ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल? मैं बताता हूँ आपको। एक्साइटेशन टेबल का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट स्टेट से, ध्यान से सुनो सभी लोग, नेक्स्ट स्टेट पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या इनपुट देना पड़ेगा? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा प्रेजेंट स्टेट क्या है? Qn। मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या है? Qn प्लस 1। बेटा दो, अब यहाँ पर इनपुट जो बनेंगे वो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बनेंगे। मतलब ये कि अगर मैंने ये दो इनपुट है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 4। मतलब ये कि 0 से 0 अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंट स्टेट में 0 रहे और नेक्स्ट स्टेट में भी आपका 0 रहे। आप मेरी बात सभी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रेजेंट स्टेट में 0 रहे और नेक्स्ट स्टेट में भी मेरा 0 रहे, नेक्स्ट स्टेट में भी मेरा 0 रहे, तो इसके लिए क्या इनपुट कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज है, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो अगर मैं ये कहूं कि सर अगर मुझे प्रेजेंट स्टेट में 0 मिला है और नेक्स्ट स्टेट में मुझे 0 मिले, तो इसके लिए मैं क्या इनपुट ऐसा लूं कि मुझे यही मिले। तो तुम जानते हो सर प्रेजेंट स्टेट में 0 है, नेक्स्ट स्टेट में भी 0 है,
तो सर एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि एस को भी 0 कर दो और आर को भी 0 कर दो, क्योंकि एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 मुझे प्रीवियस स्टेट मिलता है जो मुझे प्रीवियस स्टेट मिल रहा है। और सर एक कंडीशन ये भी तो होती है कि एस की वैल्यू 0 कर दो और आर की वैल्यू 1 कर दो। अगर रीसेट आपने बंद कर दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आपको हमेशा नेक्स्ट स्टेट पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा अगर रीसेट को आपने बंद कर दिया। तो मतलब एक केस तो बनना है 0 0 और एक केस क्या बनना है 0 1। तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि सेट को तो 0 करना पड़ेगा और रीसेट में चाहे आप 0 कर लो चाहे 1 कर लो, वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, यही वाली कंडीशन मिलेगी। बट दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। ये बात सभी को समझ में आई, मैंने यहाँ कैसे पुट किया, ये चीज सभी को क्लियर है? प्रिया तिवारी रेज्ड हैंड। बेटा प्रिया डाउट है या? ओके ओके विकास, देखो ध्यान से फिर से देखो, यस ध्यान से सभी लोग समझो, ठीक है देखो सभी लोग ध्यान से देखो। सर एक्साइटेशन टेबल का पहले मतलब समझो। यस बेटा मैं समझ गया, मैं समझा रहा हूँ। एक्साइटेशन टेबल का देखो मतलब समझो कि हाँ, एक्साइटेशन टेबल का मतलब बेटा ये है कि मुझे प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे मुझे जाना है। मैंने मान लिया सर मेरा प्रेजेंट स्टेट है 0 और मुझे 0 से 0 की ही तरफ जाना है, ठीक है, मुझे 0 से 0 की तरफ ही जाना है। तो मेरे क्या इनपुट होने चाहिए? अब तुम देखो ध्यान से, ऊपर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को तुम ध्यान से देखो। सर मेरा प्रेजेंट स्टेट 0 है और 0 से मुझे 0 ही मिलना चाहिए। तो देखो एक कंडीशन क्या हो सकती है, एस की वैल्यू 0 आर की वैल्यू 0। तो एस की वैल्यू 0 जब आर की वैल्यू 0 होता है तो वो मुझे पता है कि जो भी प्रीवियस स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो इनपुट की हो सकती है 0 0। और एक देखो केस ये आ रहा है कि 0 यहाँ पे भी 0 मतलब प्रेजेंट स्टेट में भी 0 नेक्स्ट स्टेट में 0 क्या है कि एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1। मतलब दो केसेस हो सकते हैं जब मुझे 0 से 0 ही मिले। एक कंडीशन तो हो सकती है कि एस की वैल्यू 0 आर की वैल्यू 0 और एक कंडीशन हो सकती है कि एस की वैल्यू 0 आर की वैल्यू 1। क्योंकि रीसेट बंद कर दोगे तो हमेशा आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, नेक्स्ट स्टेट आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो दो कंडीशन हो सकती है, एक 0 0 और एक 0 1। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर एस की वैल्यू को तो 0 करना ही पड़ेगा आपको और आर की वैल्यू चाहे 0 कर दो चाहे 1 कर दो, सर दोनों ही केस अगर आर की वैल्यू 0 रहेगी तो ऊपर वाला केस मिलेगा, आर की वैल्यू 1 होगी तो नीचे वाला केस मिलेगा। दोनों केसेस में यही वाली कंडीशन रहेगी। ये चीज सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, डोंट केयर रख सकते हैं। ये चीज सभी को समझ में आ गई? बाकी प्रिया, गौरव, शिवम, बेटा ये चीज क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलो अगर ये चीज क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ 0 1 के लिए मैं एस आर की जगह क्या लूं, जल्दी से बताओ एस आर की जगह मैं क्या लूं। सेकंड वाले केस के लिए एस की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्राई करो, गलत हो, गलती तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। Navneet is 10, Neti is 0 1, Prabal is 10। The right answer is बेटा 10। देखो देखो ध्यान से देखो, मुझे 0 से 1 पे जाना है तो s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता बेटा। ये बात सभी को समझ में आ गई, s की वैल्यू 0 तो और r की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। सर अगर रीसेट 1 हो गया किसी भी तरीके से, अगर रीसेट 1 हो गया तो मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेट हमेशा 0 बनता है, तो रीसेट तो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि रीसेट अगर 1 हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेट तो 0 0 मिल रही है तो रीसेट तो 1 नहीं हो सकता। और अगर अब देखो अगर मैंने s की वैल्यू 0 रख दी तो प्रीवियस स्टेट मिलती है, प्रीवियस स्टेट क्या है 0 और यहाँ क्या है 1। तो सर प्रीवियस स्टेट अभी मुझे ये मिल रही है तो मुझे तो फिर अगर मैं 0 कर दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो 0 नहीं हो सकता सर, 1 0 होगा। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ये चीज क्लियर है नियति? दिस थिंग इज क्लियर बेटा? ओके 1 0 के लिए बताओ जल्दी सभी लोग। ऊपर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखो, अगर कंफ्यूजन होता हो तो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखा करो। 1 0 1 0 के लिए सर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? सर 1 0 के लिए एक ये कंडीशन हो सकती है और एक, सॉरी 1 0 1 0 1 0 एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 1 0 चाहिए मुझे, तो QN प्लस 1 तो ये है ना, तो 1 0 के लिए एक ये कंडीशन है, सिर्फ एक ये कंडीशन है। तो 1 0 के लिए कंडीशन के एस की वैल्यू 0 आर की वैल्यू 1 होना चाहिए। यस 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 यस
मजा आएगा इसमें। 1-1 के लिए बताओ, वन लास्ट वाले केस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? लास्ट वाले केस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? x0, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड प्रिया। x0, यस यस। अब मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हो गया। बेटा किसी को कोई डाउट एक्साइटेशन टेबल में? बेटा ये एक्साइटेशन टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है तुम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। ये एक्साइटेशन टेबल का बाद में बहुत यूज होने वाला है। जब मैं सीक्वेंस डिटेक्टर या सीक्वेंस कोड कन्वर्टर्स में ये जब पढ़ाऊंगा तो बहुत यूज होने वाला है। एक्साइटेशन टेबल सभी को क्लियर है? एक तो समझनी है और बाद में याद भी करनी है। मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाओ, तो ये बैठ के तुम 15 मिनट तक ये नहीं सोचो कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हें याद होनी चाहिए। बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ओके, सिर्फ करुणा ने यस बोला है और कोई यस नहीं बोल रहा है। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इसी एक्साइटेशन टेबल से द लास्ट थिंग जो कि हमें एक फ्लिप फ्लॉप में पढ़ना होता है, दैट इज स्टेट डायग्राम। वो स्टेट डायग्राम, बेटा अजय मुझे तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ तेरा कोई डाउट है क्या अजय? बेटा पहले डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले कमेंट सेक्शन में डाउट लिखो, तो मैं माइक ओपन करूंगा, मतलब माइक को निकालूंगा, तब मुझे आवाज सुनाई देगी। किसी को कोई डाउट है बेटा? चलो ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। स्टेट डायग्राम में कुछ नहीं होता, आपकी नेक्स्ट स्टेट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो पॉसिबिलिटीज आप मुझे बताओ। नेक्स्ट स्टेट की कितनी वैल्यू हो सकती है सर? सर इट इज अ बाइनरी इन नेचर, इट इज वन बिट इन नेचर। फ्लिप फ्लॉप में कितने बिट आपके स्टोर हो सकती है? 1 बिट स्टोर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। मैंने दोनों स्टेट्स बना लिए। कितने स्टेट हो सकते हैं मेरे नेक्स्ट स्टेट के पास में? एक तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब सारी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं इसमें। इस पूरे मतलब ये जो एक्साइटेशन टेबल आपने बनाई है, इसी एक्साइटेशन टेबल को पिक्टोरियल फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज स्टेट डायग्राम। अब इस 0 से 0 पे ही रहने के लिए, ध्यान से सभी लोग सोचो, सभी लोग ध्यान से देखो, इस 0 से 0 पे ही रहने के लिए ये एरो क्या निशान कर रहा है कि आप 0 पे हैं और प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है और आप नेक्स्ट स्टेट पे 0 पे ही रह रहे हैं। इसके लिए आर और एस की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। आर की वैल्यू 0, सॉरी 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 सॉरी, रुको एक मिनट, वेट अ मिनट। अगर आप 0 से 0 पे ही रह रहे हैं तो एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू एक्स। ये देखो यहीं से बनाया ना, अगर आप 0 से, आप प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है और आप नेक्स्ट स्टेट पे भी 0 पे ही रह रहे हैं, तो एस की वैल्यू क्या है? 0, आर की वैल्यू क्या है? एक्स। आप 0 से 1 पे जाना चाहते हैं, एरो बता रहा है कि कहां से आप कहां जाना चाहते हैं, मतलब प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है, नेक्स्ट स्टेट पे आप 1 पे जाना चाहते हैं। बताओ बेटा जल्दी से, एस की वैल्यू क्या और आर की वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू 1। ये देखो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ये इसको टेबल को देखो, एस इक्वल टू 1, आंख खोलकर, आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर। आर की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 का सारा बन गया। अब देखो ध्यान से, सर आप 1 से 1 पे ही रहना चाहते हैं, आप 1 से 1 पे ही रहना चाहते हैं, तो क्या आपको करना पड़ेगा? एस की वैल्यू एक्स, आर की वैल्यू 0। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप 1 से 0 पे जाना चाहते हैं, आप 1 से 0 पे जाना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1। ये चीज सभी को क्लियर हो गया? स्ट्रेट डायग्राम सभी को क्लियर हो गया? स्ट्रेट डायग्राम सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस, यही सारी पॉसिबिलिटीज, फीचर्स जो फ्लिप फ्लॉप के होते हैं वो यही फीचर होते हैं, इससे ज्यादा कोई भी फीचर नहीं होता। ये सभी को बात ध्यान रखनी है, ठीक है? यस यस, ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे लगा था कि जितना फ्लिप फ्लॉप में आपको दिक्कत हो सकती है, बट मुझे लगा है सभी को समझ में आ रहा है, तो अभी तक किसी को दिक्कत नहीं। बेटा अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गए, एक बार
एक बार आदत हो गई ना फ्लिप फ्लॉप समझने की, तो पूरे सिक्वेंशियल सर्किट में डर नहीं लगेगा। अपने सीनियर से पूछना, अपने सीनियर लोगों से पूछना, उनको फ्लिप फ्लॉप के मामले में वो डर जाते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब क्लासेस ऑफलाइन लगती थी, क्लासेस में जब लगती थी तो तुम लोगों के साथ में क्लासेस कभी इतनी लगी नहीं पाती थी कि हम कभी थर्ड यूनिट तक पहुंच पाए। मैक्सिमम मैं उन लोगों को मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर तक ही पढ़ा पाता। तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले एक तो क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, तो सेमेस्टर लेट स्टार्ट होता था। फिर कभी उन लोगों ने जीटी मार दी, कभी होली हो गई, कभी दिवाली हो गई। इस चक्कर में ये होता था कि कभी भी क्लासेस 2 महीने से ज्यादा लगी नहीं पाती थी। मतलब एक सेमेस्टर में हम लोगों की 30 क्लासेस ज्यादा कभी लगी नहीं पाती थी। तो उन लोगों का फ्लिप फ्लॉप कभी पढ़ा ही नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कभी यहाँ से, कभी किसी किताब से, कभी शिवानी से, कभी कहीं से उन्होंने फ्लिप फ्लॉप पढ़ने की कोशिश की। और उनको इतना डर लगता है सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ने में, उनको इतना उनको डर लगता है कि उनको सीक्वेंशियल सर्किट सबसे दिक्कत होती है। और तुम लोग ये देखना कि सीक्वेंशियल सर्किट तुम्हारे लिए सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग बनने वाला है। अगर यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई है, सबको ये एक अंडरस्टैंडिंग होने लगी है कि फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से डिजाइन करते हैं, बिलीव मी पूरा सीक्वेंशियल सर्किट, पूरा डीसीएस तुम लोग के लिए आसान होने वाला है। ठीक है, दिस थिंग इज प्रीटी क्लियर। और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार ये यूट्यूब पे लाइव लेक्चर्स आप लोग अपलोड कर दोगे तो एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो। जब भी रिवीजन करो, जब तुम लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फ्लॉप के लिए, दिस इज माय फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन को इजी करने के लिए दो इनपुट होते हैं, एक एस एक आर, बीच में क्लॉक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रुचि बेटा अपना वीडियो, अपना अपना कैमरा ऑफ करो बेटा। दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार। कैमरा ऑफ करने से पहले ऐसे एक्सप्रेशन देने की क्या जरूरत थी, वैसे भी ऑफ हो जाता हो। ठीक है, एस आर क्लॉक, क्यू क्यू बार। ठीक है, तो ये हमारा बेटा ब्लॉक डायग्राम हो गया। इस तरीके से कोई भी फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर माय इनपुट्स, दीज आर माय इनपुट्स। ये क्लॉक सिग्नल हमने रिप्रेजेंट, क्लॉक सिग्नल को बेटा हमेशा इसी तरीके से बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दीज आर माय आउटपुट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। कुछ नहीं है इसमें। क्या मुझे कोई डिसएडवांटेज बता सकता है? एनीवन? बेटा मुझे कोई डिसएडवांटेज बता सकता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप? एनीवन? What are the disadvantages of SR flip flop? अरे बता दो डिसएडवांटेज। सर सिंपल सी बात है सर, अगर मैं सर इट्स इनपुट इज नॉट यूज, यस यस, मतलब मैं प्रबल समझ पा रहा हूं, तुम ये कहना चाह रहे होगे कि सर एक इनपुट कॉम्बिनेशन इसका यूज नहीं हो पा रहा है नॉर्मल ट्रुथ टेबल में, है ना प्रबल? यू आर ट्राइंग टू से दिस। इनवैलिड स्टेट, यस प्रबल, यस वेरी गुड। सर यहां पर टू इनपुट कॉम्बिनेशंस, टू, मैं ये बोल सकता हूं अनयूज्ड इनपुट combinations are present in characteristic table। बस सभी को समझ में आ रही है? सर जितना इसका यूज करना चाहिए सर उतना इसका यूज कर नहीं पा रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में बात करूं सर कि जब एस आर और ये एस आर की सर जब वैल्यू 1 1 होती है तो इन दोनों के लिए इनवैलिड कंडीशन होती है या इनवैलिड स्टेट होती है। बस इनवैलिड स्टेट होती है, इनवैलिड कंडीशन होती है, क्योंकि सर जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 होता है तो सर हमें क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 बार दोनों ही सेम मिलता है। और इन दोनों ही कंडीशन के लिए सर क्या है कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो हम इसको यूज इन कंडीशंस में यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सर इसका एक डिसएडवांटेज है, एक ये सर इसकी कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए हम जिस फ्लिप फ्लॉप की तरफ मूव किए उस फ्लिप फ्लॉप का नाम था जेके फ्लिप फ्लॉप। बात सभी को समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप? सभी को क्लियर है ये चीज? इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग
जो सेकेंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पे आए, दैट फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज जेके फ्लिप फ्लॉप। बेटा ये चीज सभी को, डिसएडवांटेज सभी को क्लियर है? बेटा कमेंट सेक्शन में लिखा करो, सभी को बेटा क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो, नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप, इसी डिसएडवांटेज को हम दूर करेंगे, और डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए कुछ नहीं होता, जस्ट रिफाइनमेंट होता है, रिफाइनमेंट ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप such a way that the invalid or indeterminate states of RS flip flop. Just wait a minute. Just wait a minute. हाँ मनोज, ओके, तो refinement of RS flip flop in such a way that the invalid indeterminate state of RS flip flop can be defined. तो हम दो जो हम चीजें यूज नहीं कर पा रहे, तो इनपुट कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर पा रहे थे, वो हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है? द सेकंड वन इज इफ, रुको एक मिनट, चला एक मिनट, इनपुट्स J and K behave like as S and R respectively. मैं आप लोगों को ट्रुथ टेबल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एस आर फ्लिप फ्लॉप में होता था, वही आपका जे के फ्लिप फ्लॉप में होगा। मतलब जैसे एस को हम सेट बोलते थे, आपको ध्यान है ना, एस आर फ्लिप फ्लॉप में, वहीं पर जे को हम सेट वाली कंडीशन में कंसिडर करेंगे। मतलब जो इनपुट हमारे लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस होता था, वही इनपुट हमारे लिए जे के फ्लिप फ्लॉप में जे होगा। वही जो आर, जो हमारा रीसेट वाला इनपुट एस आर फ्लिप फ्लॉप में होता था, वही वाला जो इनपुट है वो हमारा के रहेगा जे के फ्लिप फ्लॉप में। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? और द नेक्स्ट इज व्हेन j इक्वल टू k इक्वल टू 1, आपको ध्यान है ना, ये इनवर्टेड सिचुएशन यही थी कि एस आर की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यही एस आर की वैल्यू जहां पर 1 है, जो होती थी हमारे एस आर फ्लिप फ्लॉप में, तो हमारा वो इनवैलिड स्टेट हो जाता था। लेकिन और हमने देखा कि जे का रिजम्बलेंस किससे है, एस से है, और के का रिजम्बलेंस किससे है, आर से। तो जब जे और के की वैल्यू 1 होगी, अगर ये एस आर फ्लिप फ्लॉप में होता तो क्या हो जाता है, इनवैलिड सिचुएशन हो जाती। बट इन जे के फ्लिप फ्लॉप, द फ्लिप फ्लॉप switches to its toggle state। टॉगल स्टेट क्या होता है, नथिंग बट कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट।
कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट। अभी समझाऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट, पहले मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, फिर डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, मैं दोनों तरह से डायग्राम बनाऊंगा। मैं आप लोग को नॉर गेट से बना दूंगा, नैंड गेट से बना दूंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। ट्रुथ टेबल, क्लॉक जे के क्यू एन प्लस वन। ठीक है, क्यू एन प्लस वन बार उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। अगर क्लॉक सिग्नल वैल्यू जीरो है, अगर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू जीरो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इनपुट्स, कोई भी इनपुट आपके बने रहे, जे की वैल्यू चाहे कुछ भी बनी रहे, के की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप आर सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, ये तो बात हमने की हुई है। फ्लिप फ्लॉप्स आर क्या, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। तो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर जीरो है सर, तो आप इनपुट कुछ भी दीजिए, वो अपने प्रीवियस स्टेट पे ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना समझो, पहले याद करना समझो, उसके बाद में डायग्राम वन होगी तब इनपुट की कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या हो सकती है, जेके की वैल्यू जीरो जीरो हो, जीरो वन हो, वन जीरो हो, वन वन हो। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। जेके की वैल्यू क्या हो, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो अब मैंने आपको ये अभी चीज बताया कि सर जे की वैल्यू, जब जे की एस की वैल्यू को हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पर जे, और आर की वैल्यू को हम यहाँ क्या कंसीडर करते हैं के। तो जे की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो, मतलब सर एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो है, तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी से बताओ। जब एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो होता तो हमको क्या मिलता था, एस इज जीरो, आर इज जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मिलेगा। अरे नहीं बेटा, वन क्यों मिलेगा, जब एस की वैल्यू जीरो थी, आर की वैल्यू जीरो होती थी बेटा, तो हमको प्रीवियस स्टेट मिलता था ना। तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मिलेगा, क्यू एन ही मिलेगा। यस, यस प्रीति, मैंने बेटा यहाँ पे क्यू एन प्लस वन बार नहीं बनाया, मैंने सिर्फ नॉर्मल, इसका नॉर्मल स्टेट रखी, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट नहीं रखी, तो हमें पता है क्यू एन मिलेगा। ठीक, जब जे की वैल्यू जीरो है, जब जे की वैल्यू जीरो है और के की वैल्यू वन है, मतलब सर एस की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू वन है, तो रीसेट कंडीशन है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। ये चीज एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी तो यही बेटा होता था ना, जब एस की वैल्यू जीरो होती थी और आर की वैल्यू वन होती थी, तो मुझे क्या मिलता था, जीरो मिलता था। क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या मिलती थी, जीरो मिलती थी। क्यू एन प्लस वन हमारा पार क्या मिलता था, वन मिलता था। ये बताओ यार, पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत बैठे हुए कमेंट सेक्शन लिखते रहा करो, यस नो यस नो, यस समझ में आया कि नहीं आया बेटा सभी को, यस यस यस। तो जल्दी से मुझे बताओ, जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू जीरो है तो क्या मिलेगा, इफ j is 1 k is 0, सर j मतलब s की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 0 है, तो क्या मिलेगा, 1। वेरी गुड बेटा, j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1, मतलब s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1। सर मुझे पता है जब s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 है सर, तो मुझे पता है कि वो तो वहां तो इनवैलिड हो जाता है, बट इन jk फ्लिप फ्लॉप, बट इन jk फ्लिप फ्लॉप स्विचेस टू इट्स, जस्ट वेट अ मिनट, द फ्लिप फ्लॉप स्विचेस, जरा यार एक मिनट रुकना जरा यार, हाँ, द फ्लिप फ्लॉप स्विचेस टू इट्स टॉगल स्टेट और कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप में अपने कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट में जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट का मतलब ये है कि प्रेजेंट स्टेट जो भी है जैसे उसका वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, अगर वो जीरो है तो उसको वन कर देगा, वन है तो उसको जीरो कर देगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, ये कैसे करेगा ये डायग्राम समझाऊंगा तो पता पड़ेगा। ये चीज सभी को समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। बस डिफरेंस यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप से सिर्फ ये है कि व्हेन जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 है, देन फ्लिप फ्लॉप स्विचेस टू इट्स टॉगल स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय टॉगल स्टेट, सर प्रेजेंट स्टेट जो भी है जस्ट उसका वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 देन इट विल स्विच टू इट्स 1, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 1 देन द आउटपुट द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब मैं डायग्राम बताऊंगा कि सर ये कैसे किया। एसआर में ही थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया गया। तो सबसे पहले तो बेटा एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं हम लोग। मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बना रहा हूं, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। सभी लोग ध्यान से देखना। तो बेटा सबसे पहले तो बनाओ जल्दी से, क्या सबसे पहले जल्दी से बना लो आप अपना एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में बनाता हूं सबसे पहले सर, एक तो क्रॉस कपल्ड नॉर गेट बनेगा, ठीक है, यस।
प्रैक्टिस कर लेना बनाने की। दिस इज माई क्रॉस कपल्ड क्यू आर, ठीक है। ठीक है, एक क्लॉक सिग्नल लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर जे और के होता था, यहां पर एस होता था, यहां पर आर होता था, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर के है, यहां पर जे है। क्यों? क्योंकि क्यू का मुझे एक फीडबैक देना है, क्यू का मुझे फीडबैक देना है के में, और क्यू आर का मुझे फीडबैक देना है जी में। मतलब आप ये मान के चलिए कि फीडबैक अपोजिट जा रहा है। क्यू आर का फीडबैक जा रहा है एस में और क्यू का फीडबैक जा रहा है आर में। तो अब मुझे क्यू आर का फीडबैक लेके जाना पड़ता है, तो मुझे ऐसा अपोजिट साइड बनाना पड़ता है। अगर मैं जे को ऊपर लेता, के नीचे लेता, क्योंकि मैंने देखो ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने एस को ऊपर रखा था ना, देखो ध्यान से। वेयर इज द डायग्राम? देखो ध्यान से सभी लोग। नहीं नहीं, डायग्राम सही है, बिल्कुल डायग्राम सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी 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 सॉरी, डायग्राम इज क्लियर। तो क्यू का जो फीडबैक जाएगा, आप ये ध्यान रखो, क्यू का जो फीडबैक जाएगा इनटू के, क्यू आर का जो फीडबैक जाएगा इनटू जे। ये बस डिफरेंस है। आउटपुट का फीडबैक यहाँ पर बिल्कुल वाले जो इनपुट है वहां पर जा रहा है। एक क्रॉस कपल्ड फीडबैक यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी। एक क्रॉस कपल्ड जो फीडबैक है, एक क्रॉस कपल्ड जो फीडबैक है वो ऑलरेडी ये लगा हुआ है। बट जहां पर क्लॉक सिग्नल लगा है, जहां पर आप अपने रियल इनपुट दे रहे हैं, जहां पर आप अपने रियल इनपुट दे रहे हैं, वहां पर भी आपको एक फीडबैक लगाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि क्यू का जो फीडबैक जाएगा दैट शुड बी इनटू ए, और क्यू आर का जो फीडबैक जाएगा दैट इज इनटू जे। पहले मुझे ये बता दो कि ये बात सभी को समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? अभी मैं कंडीशन लेके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ कंडीशन कौन सी बताऊंगा? जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1। बाकी सारे जो भी हैं वो आप लोग मुझे बताओगे। बेटा प्रीति, डाउट है बेटा या फिर समझ में आ गया? बिकॉज यू रेज्ड हैंड, रेज्ड हैंड का मतलब होता है डाउट। ठीक है, चलो अब मैं कंडीशन लेता हूं। मैं कंडीशन ले रहा हूं बेटा जे इक्वल टू क्लॉक सिग्नल। तो बेटा अगर मुझे जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 वाली कंडीशन चेक करनी, तो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या है? केस मैंने ले लिया, जे की वैल्यू मैंने ले ली 1, के इक्वल टू 1, क्लॉक सिग्नल इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज सभी क्लियर हो गया? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि Q की वैल्यू है 1 और क्यू आर है 0। ठीक है, अब देखो ध्यान सभी लोग, Q की वैल्यू है 1 और क्यू आर की वैल्यू है 0। सभी लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो सभी लोग। सर J इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1, ये एंड गेट है। क्लॉक सिग्नल है 1, मतलब यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1। Q की वैल्यू आपने क्या मानी? 1, और क्यू आर की वैल्यू क्या मानी? 0। अब Q की वैल्यू है 1, Q इज 1, क्यू आर इज 0। तो बेटा अब तुम देखो ये वाला क्या होता था बेसिकली, ये वाला आपको यहां पर बेसिकली क्या मिल रहा है? 0, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 1। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर आपको मिल रहा है 1 और यहां पर आपको मिल रहा है 0। तो तुम मुझे ध्यान से बताओ कि सर अगर अब ये वाला सर्किट जो है, ये वाला सर्किट क्या है? बेसिकली एसआर लैच है। अब इस एसआर लैच में, इस एसआर लैच में तुम 1 दे रहे हो और 0 दे रहे हो, तो तुमको यहाँ पे Q की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0, और क्यू आर की वैल्यू मिलने वाली है 1। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली तुमने R को, तो क्योंकि देखो K वाला इनपुट यहाँ से जा रहा है, तो ये वाला जो इनपुट है, ये वाला जो इनपुट है, ये बेसिकली क्या है? R, और ये वाला इनपुट क्या है? S। तो R को तो तुमने 1 दे दिया और S को तुमने दे दिया 0। R को तुमने 1 दे दिया और S को तुमने दे दिया 0। तो तुम्हें Q की वैल्यू, Q तुम्हें क्या मिलेगा? अगला Q तुम्हें क्या मिलेगा? 0, और क्यू आर क्या मिलेगा? 1। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज सभी को क्लियर है या नहीं है? अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो बताओ।
मैं बताता हूँ बेटा, फिर से बताता हूँ। अब पहले तुमको मैं एसआर लैच का डायग्राम दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करो। एसआर लैच का पहले डायग्राम देखो तो तुमको वहां से थोड़ा क्लियर, थोड़ा ज्यादा होगा। वेयर इज एसआर लैच? चलो एसआर लैच से भी काम नहीं चलेगा, मैं तुमको फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम दिखा देता हूँ। एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर तुमको चीज तुरंत तुमको कैच कर जाएगी। रुको जस्ट वेट अ मिनट, ये देखना ध्यान से। एसआर फ्लिप फ्लॉप का सब लोग डायग्राम देखो ध्यान से। ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग नॉर गेट डायग्राम। बात सभी लोग को एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? ये आर है, ये एस है, ठीक है। तो तुम ये ध्यान रखना कि यहां से अगर क्लॉक सिग्नल को मैं 1 कर दूं, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है? आर जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है? एस जा रहा है। ये सभी को चीज को क्लियर है? अगर क्लॉक सिग्नल को बंद कर दूं तो एंड गेट की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट क्या होगा कि क्लॉक सिग्नल इंटू आर होता है एंड गेट का आउटपुट, मतलब ए इंटू बी होता है। क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 कर दी तो इंटू आर, तो यहाँ क्या जा रहा है? आर, यहाँ पे जा रहा है एस। तो अगर आर की वैल्यू 1 हो, विकास बताना मुझे एक बार, नरेंद्र बताना मुझे, अगर यहाँ आर की वैल्यू 1, मतलब यहाँ अगर 1 जा रहा है और यहाँ पे 0 जा रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि क्यू की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी? विकास, नरेंद्र, जल्दी से मुझे बताओ। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये क्यू की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी? ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का रिफाइनमेंट है, इसीलिए मैं इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही समझा रहा हूं। अरे बताओ ना यार, ये क्लॉक सिग्नल है, ये आर है, ये एस है। क्लॉक इंटू आर, क्लॉक इंटू आर, एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? वाई इक्वल टू ए इंटू बी। तो क्लॉक इंटू आर, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मैंने 1 कर दी, 1 इंटू आर, तो यहाँ क्या मुझे मिलेगा आउटपुट में? आर मिला। यहाँ आउटपुट में मुझे क्या मिला? एस, जब क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या है? 1। ठीक। अब यहां पर मैंने आर की वैल्यू 1 कर दी, एस की वैल्यू मैंने 0 कर दी। आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट मुझे नेक्स्ट स्टेट मुझे क्या मिलेगा? क्यू एन प्लस 1 मुझे क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ मुझे। यार नरेंद्र, अगर आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0 है, तो क्या मुझे 1 मिलेगा या 0 मिलेगा? कोई और बाकी बताओ। दिलराज, अपना बेटा कैमरा ऑफ करो। दिलराज, कैमरा ऑफ करो बेटा। हाँ, प्रबल यस, प्रीति यस, आकाश यस। बेटा इसलिए विकास तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तू ये बात तुझे ट्रुथ टेबल अभी याद नहीं है। विकास, विकास ने आंसर किया है कि नहीं किया है? यस विकास। नरेंद्र बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, राघवेंद्र पटेल, क्यू आर, बेटा क्यू आर कैसे मिलेगा यार? यस, यस प्रबल, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है सही। अब देखो ध्यान से बेटा यहाँ पर, विकास आप ध्यान से देखो यहाँ पर, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, मैंने केस क्या माना? जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1, क्लॉक सिग्नल इक्वल टू 1। अब तुम मुझे यहाँ ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो सभी लोग। सर इस वाले आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, जरा बताना मुझे। सर वाई, सर एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? वाई इक्वल टू ए इंटू बी, जो भी होगा सब प्रोडक्ट करेगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट? क्लॉक मल्टीप्लाई विथ के मल्टीप्लाई विथ क्यू एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? जल्दी से बताओ मुझे। जे इंटू क्लॉक इंटू क्यू एन बार, क्योंकि प्रेजेंट स्टडी तो आ रहा है। अब देखो तुम ध्यान से कि जे की वैल्यू मैंने 1 कर दी, जे की वैल्यू मैंने 1 कर दी, क्लॉक की वैल्यू मैंने 1 कर दी, सी की वैल्यू मैंने 1 कर दी, के की वैल्यू मैंने 1 कर दी, तो यहां मुझे क्या मिल रहा है? क्यू एन। यहां मुझे क्या मिल रहा है? क्यू एन बार। क्यू एन की मैंने कंडीशन क्या मानी? 1। क्यू एन बार की कंडीशन मैंने क्या मानी? 0 मानी। तो देखो ये यहां से तो ये पूरा एसआर लैच ही तो था। ये वाली जो फीडबैक वाली कहानी थी उसको तुम क्रॉस करके अंदर आ गए ना। तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है। ऐसे ही सेम ऊपर वाले डायग्राम में देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या मिला? तुमने आउटपुट खुद बोला ना कि 0 1, तो यहाँ पे भी तो आउटपुट 0 1 ही मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो आउटपुट तुमको 0 1 नहीं मिलेगा। ये बाहर से जे के फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन अंदर से क्या है? आरएस फ्लिप फ्लॉप है। ये सिर्फ फीडबैक का बाहर का खेल है, अंदर तो पूरा ये क्या है? अंदर पूरा ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ये चीज सभी क्लियर होगी?
समझ में आ रहा है टॉगल कैसे कर रहा है बेटा? ये जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल में फ्लिप फ्लॉप में नहीं बताया जाता। सिर्फ ट्रुथ टेबल बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, कहते हैं याद कर लो। ये तुम्हें क्लियर है सभी को? कैसे ये कंडीशंस आ रही हैं, सभी को क्लियर है? यस, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज अ होमवर्क? आज होमवर्क ये है कि इस डायग्राम को देखकर तुम सारे के सारे कंडीशंस, जो मैंने चारों कंडीशंस ऊपर की बनाई हैं, उन सारे की सारी कंडीशंस के लेकर आउटपुट को वेरीफाई करोगे। इज दिस क्लियर? मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट टाइम जब हम पढ़े तो हम सारी अपनी डाउट्स को क्लियर करें, फिर हम बाद में याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट हमारी सारी कंडीशंस क्लियर होना चाहिए। एसआर फ्लिप फ्लॉप से ये बिल्कुल सेम है बाकी सारे केसेस के लिए। एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर। If J is 0, K is 1, similar, ऐसा फ्लिप फ्लॉप की तरह ही रहेगा। J is 1, K equal to 0, ऐसा फ्लिप फ्लॉप की तरह रहेगा। J is 0, K equal to 0, ऐसा फ्लिप फ्लॉप की तरह रहेगा। But the major difference is when J equal to 1, K equal to 1, it will switch to its toggle state. This thing is clear बेटा? होमवर्क सभी को क्लियर है? सबको घर पे जाके क्या करना है? चलिए ठीक है। 12:30 बजे से आप लोगों की क्लास है क्या? इसमें सर ने क्लास अभी पोस्ट की है 12:30 बजे से क्लास। ओके 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 ठीक है। तो मैं एक काम कर दूं, बस नैंड गेट का मैं डायग्राम और बना देता हूं, फिर आगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। बस मैं ये आपको एक इसका नैंड गेट का डायग्राम बस बना देता हूं, फिर आप चले जाइएगा। हाँ यशवंत, हाँ बस 2 मिनट से छोड़ रहा हूँ, है ना डायग्राम बना। हाँ बच्चों को पता पड़ गया, मैसेज आ गया, पूछा तो बता रहे थे है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट से। ठीक है ना? तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ बस, फिर आप लोग यशवंत सर का फोन भी आ गया, अपनी क्लास आप लोग ज्वाइन कर लेना। बस मैं एक डायग्राम बना दूँ यूजिंग नैंड गेट जेके फ्लिप फ्लॉप। सेम डायग्राम रहेगा, बट बेटा बस सिर्फ क्या लगेगा? फीडबैक लगेगा। तो मैं बना देता हूँ डायग्राम ऐसा फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। सबसे पहले क्रॉस का पल्ट, this is clock, this is scale, QR will go it here। नैंड गेट का डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डायग्राम ध्यान रखना, लॉजिक सेम ही आएगा निकल कर। सॉरी, दिस QR is not going here। QR का फीडबैक कहाँ जाता है? QR का जो फीडबैक जाता है वो J में जाता है। और Q का जो फीडबैक जाता है डायग्राम थोड़ा आप थोड़ा ज्यादा क्लियरली बनाना यार। Q का जो फीडबैक जाता है वो K में जाता है। Q का जो फीडबैक जाएगा वो K में जाएगा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। आप बस ये ध्यान रखना, Q का जो फीडबैक है जो मैंने ऊपर बताया था वो सेम रहेगा। Q का फीडबैक जो जाएगा वो जाएगा आपका K में, और जो QR का जो फीडबैक जाएगा वो जाएगा J में। बट दिस इज डिफरेंस। बाकी अगली वाली क्लास में हम लोग और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा जेके फ्लिप फ्लॉप में, विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।